डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेम रिएक्शन का दूसरा रिएक्शन देखेंगे, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ अल्केन है। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम salt of carboxylic acid. Okay, from salt of carboxylic acid. Carboxylic acid. That is, अगर हम लोग जनरल रिएक्शन लिखने की कोशिश करें तो क्या लिखेंगे? आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस के प्लस पोटेशियम सॉल्ट, लेट अस अज्यूम पोटेशियम सॉल्ट, यू मे टेक सोडियम सॉल्ट, प्लस बिकॉज एक्वस सॉल्यूशन होता है ये, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं H2। इसका होता है इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, सो आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस यू गेट अ हायर अल्केन RR, ये आपको अल्केन मिलता है, प्लस रिलीज होता है CO2 प्लस H2। CO2 गैस रिलीज होता है सर, H2 गैस रिलीज होता है सर, एंड KOH बनता है। गैस ये रिएक्शन एकदम बिल्कुल बैलेंस्ड रिएक्शन इंपॉर्टेंट होता है। कंप्लीट बैलेंस्ड रिएक्शन आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे 2H2O लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 रिलीज होता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 रिलीज होता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ KOH रिलीज होता है सर। यहाँ पे अल्केन बनेगा यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे 2 लगेगा सर। सो ये अपना सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। H2O एक्वस सॉल्यूशन होता है, आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, यू गेट अल्केन, CO2 रिलीज होता है, H2 रिलीज होता है और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ KOH होता है। ओके, मीन्स अगर आप एक नॉर्मल एग्जाम्पल देखेंगे इसका, तो लेट से CH3 C डबल बॉन्ड O OK पोटेशियम एसीटेट, 2H2O, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम एसीटेट, 2H2O। इसका अगर इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस, व्हाट अल्केन you get CH3 that means ethane, correct, along with CO2 gas, 2 molecules of CO2 plus H2 and plus 2 KOH potassium hydroxide, करेक्ट है सर ये। सो अगर हम इसका प्रोपोज्ड मैकेनिज्म देखेंगे तो मैकेनिज्म इज समथिंग लाइक कि सर जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है, सो इलेक्ट्रोलिसिस किसी सेल में के अंदर होगा, सो वहाँ पे 2 टर्मिनल होते हैं, एक तो होता है एनोड। तो एनोड पे कैसा रिएक्शन होता है? एज यू नो कि एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आप बोल सकते हैं कि एनोड पे होता है सर ऑक्सीडेशन, करेक्ट। सो कार्बोक्सिलेट आयन Rc डबल बॉन्ड O minus, 1 negative charge means 2 electron, it releases 1 electron at anode। so जब एक इलेक्ट्रॉन ये एनोड पे रिलीज कर देगा तो क्या बचेगा यहाँ पे? Rc डबल बॉन्ड O C, ऑक्सीजन पे सिंगल इलेक्ट्रॉन बनेगा, बचेगा फ्री रेडिकल की तरह। अब यहाँ पे देखिए कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो क्या होगा? CO2 बाहर निकल जाएगा और आपको मिलेगा अल्काइल का फ्री रेडिकल। सो यहाँ मिलेगा अल्काइल फ्री रेडिकल, दिस इज द इंटरमीडिएट एंड CO2 गैस इज रिलीज्ड। सो एनोड पे कौन से गैस रिलीज होते हैं? CO2। CO2 गैस कहाँ रिलीज होता है? एनोड पे। मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोलिसिस में, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में CO2 एनोड पे कौन सा गैस रिलीज होता है, कैथोड पे कौन सा गैस रिलीज होता है? सो एनोड पे रिलीज होता है सर CO2। क्लियर सर? 2 मॉलिक्यूल्स अगर आप लेंगे तो इसी तरह से एक अनदर अल्काइल फ्री रेडिकल जनरेट होगा एंड दीज 2 अल्काइल फ्री रेडिकल्स comes together to form higher alkane. This is the reaction occurs at anode. And what is the reaction at cathode? तो कैथोड का रिएक्शन अगर आप देखेंगे तो कैथोड पे क्या होता है दोस्त? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन,
gain of electron, or you may say reduction. Reduction occurs at cathode. So water molecules accept one electron and convert it into OH minus plus H free radicals. सी वाटर जब टूटता है तो कैसे टूटता है? वाटर जनरली H प्लस और OH माइनस देता है. सो जब ये H प्लस एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये फ्री रेडिकल जनरेट करेगा. गॉट इट? सो ये H प्लस अनदर H प्लस आयन के साथ कंबाइन करता है सर, और आपको दे देता है H2 गैस. सो H2 गैस कैथोड पे रिलीज होता है. यहाँ पे आप OH आयंस देख रहे हैं. ये जो सॉल्ट लिए हैं सर, इस सॉल्ट में पोटेशियम या सोडियम जिसका भी सॉल्ट लिए होंगे उसका एनायन होगा. ये एनायन और ये OH माइनस आयन मिलके KOH या NOH एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज करता है. सो दिस इज द प्रपोज्ड मैकेनिज्म ऑफ कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस. अब यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें आती है देखिए जरा सा. फर्स्ट नोट पॉइंट्स अगर आप समझेंगे तो ये होगा कि सर कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से यू कैन नॉट मेक मीथेन. आप मीथेन नहीं बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सिंगल कार्बन कंटेनिंग अल्केन नहीं बनता है सर. तो हम लोग लिख सकते हैं कि मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड. मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड by this method. करेक्ट? इस मेथड से आप मीथेन नहीं बना सकते हैं सर. दूसरी इंपॉर्टेंट बात है क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि अगर आपका जो सॉल्ट यूज कर रहे हैं, इफ दैट सॉल्ट हैज n नंबर ऑफ कार्बन एटम, if n number of carbon atom is in the salt, n number of carbon atom in the salt of carboxylic acid, in the salt of carboxylic acid, if n number of carbon atom in the salt of carboxylic acid is present, then the alkane formed contain how many number of carbon atom? Contain 2 into n minus 1 कार्बन एटम. तो गैस ऑब्जेक्टिव के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गया कि अगर आप कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में ब्यूटेनोइक एसिड लेते हैं तो आपका अल्केन में कितने कार्बन के अल्केन बनेंगे आपको? तो हमेशा अगर n नंबर ऑफ कार्बन एटम कार्बोक्सिलिक एसिड में होगा तो 2 इंटू एन माइनस 1 नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग अल्केन मिलने वाला है. ओके. एक और नोट पॉइंट्स हम लोग यहाँ से पे ध्यान से देखेंगे कि अगर अल्काइल ग्रुप आप टर्शियरी लेते हैं, इफ अल्काइल ग्रुप विच अटैच विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो सॉल्ट में अटैच होता है, ये अल्काइल ग्रुप जो R होता है, इफ अल्काइल ग्रुप is 3 degree, that is tertiary, in that case you do not get alkane, you get ester. Tertiary ester is formed. Okay, ester is formed, राइट. कि अगर आप इस केस में देखेंगे कि अगर RC डबल बॉन्ड O माइनस ले रहे हैं आप, और यहाँ पे अगर CO2 बाहर निकल रहा है, और R फ्री रेडिकल बन रहा है, तो ये R फ्री रेडिकल इसके साथ कंबाइन करके एस्टर बनाता है सर. ठीक ना? एस्टर का फॉर्मेशन होता है, अल्केन नहीं बनता है. तो ये 3 नोट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस मेथड. कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से आप मीथेन नहीं बना सकते हैं. दूसरी बात, क्या n नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड अगर है तो 2 इंटू एन माइनस 1 नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग अल्केन मिलने वाला है. एंड इफ अल्काइल ग्रुप इज टर्शियरी ग्रुप, देन इन दिस केस यू गेट एस्टर नॉट अल्केन. ओके. सो गाइस हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल और देखते हैं इसके, लाइक कि इफ यू आर टेकिंग CH3COONA सोडियम एसीटेट, क्या करना है इसको? इलेक्ट्रोलिसिस. जाहिर सी बात है आप एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, सो यू मे राइट और मे नॉट राइट. यू गेट इथेन CH3
CH3, main product is ethane. Second, if you are taking CH3 CH2 C double bond OONA, again electrolysis, so you get butane, normal butane, CH3 CH2 CH2 CH3, करेक्ट. थर्ड, अगर आपके पास सर एसिड कुछ ऐसा है C डबल बॉन्ड ONA, आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो, सो क्या होगा ये सर कि जो बगल वाला यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट होता है, राइट, यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट होगा, अगेन दूसरा फ्री रेडिकल जो होगा वो ऐसा ही दूसरा फ्री रेडिकल यहाँ पे जनरेट होगा और दोनों कंबाइन कर जाएगा, यू गेट सच प्रोडक्ट, है ना. फोर्थ एग्जांपल अगर हम लोग ऐसे देखें कि सर टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, सॉरी CH3 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 C double bond O minus Na plus. See, this time you are taking alkyl group as a tertiary alkyl group. So हमारा प्रोडक्ट इस बार अल्केन नहीं मिलने वाला है दोस्त, क्या मिलने वाला है, एस्टर मिलने वाला है. So C CH3 CH3, here it is CH3 C double bond O और यहाँ पे अल्केन आएगा C CH3 CH3 and CH3, this alkyl group. So you get ester, not alkane. टर्शियरी के केस में आप एस्टर मिलता है आपको. फिफ्थ एग्जांपल अगर हम लोग ऐसे देखें कि टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन ले लेते हैं, लाइक वन इज एसीटेट आयन CH3 COONA, अदर इज सोडियम प्रोपेनोएट, सो C2H5 COONA. After electrolysis you get a series of product, you get ethane, you get propane CH3 C2H5, you also get butane C2H5 C2H5. Okay, so you get mixture of product C2H5 and C2H5. another thing, अगर हम लोग ऐसे लेते हैं कि सर CH2 COONA डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, CH2 CH2 1 2 3 CH2 4 CH2 5 and COONA, what you get, you know सर यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट होगा, ये कंबाइन हो जाएगा, साइक्लाइजेशन हो जाएगा सर, एंड यू गेट साइक्लोपेंटेन, 1 2 3 4 5 कार्बन का साइक्लोपेंटेन बन जाएगा सर, नो इशू. सेवेंथ एग्जाम्पल, सिमिलरली वी कैन टेक CH2 COONA 4 times CH2 CH2 4 to 6 COONA, अगेन इलेक्ट्रोलिसिस, यहाँ पे आप देखेंगे 6 मेंबर का रिंग बनेगा सर, करेक्ट है. अगर आप यहाँ पे सर नंबर ऑफ कार्बन CH2 यूनिट अगर आप 5 ले लिए, 6 ले लिए, 6 ले लिए, तो आपको साइक्लोहेक्सेन मिल गया, आपको साइक्लोपेंटेन मिल गया. बट अगर डाइकार्बोक्सिलेट आयन में अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम लिमिटेड है, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OOK एंड C डबल बॉन्ड OOK, इन दिस केस अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं सर, तो यहाँ पे साइक्लाइजेशन ना होकर के यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट होने वाला है और यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट होने वाला है, ये यहाँ आकर के बॉन्ड बना लेता है और ये बना देता है आपको CH2 CH2, यू गेट अल्कीन, इथीन मिलता है सर. सो ये कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से आप अल्कीन भी बना सकते हैं सर, आप अल्काइन बना सकते हैं. इफ़ यू आर टेकिंग CH डबल बॉन्ड CH, here it is COOK, राइट, तो अगेन एक एक्स्ट्रा बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा, सो यू गेट एसिटाइलिन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटाइलिन. इट इज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिटाइलिन ऑल्सो. ये आपका मैलिक पोटेशियम मैलेट होता है सर, ये मैलिक एसिड होता है, CH डबल बॉन्ड CH COH, सिस फॉर्म को मैलिक एसिड बोलते हैं, ट्रांस फॉर्म को फ्यूमरिक एसिड बोलते हैं, फ्यूमरेट होता है सर इस केस में, करेक्ट. मीन्स सर कहाँ पे साइक्लाइजेशन होगा और कहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, क्या ये क्लियर हो गया. देखिए अगर आप इसको इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे क्या बनने वाला है प्रोडक्ट बताइए, साइक्लाइजेशन होगा क्या, जी नहीं सर,
क्या होने वाला है, डबल बॉन्ड बनने वाला है। यू गेट साइक्लोहेक्सीन 11। सिमिलर एग्जांपल ले लीजिए सर, फ्री रेडिकल बन रहा है COOK, 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 and here it is COOK. क्या दे देगा ये? सेम एग्जांपल हम लिए थे किस केस में, अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाने के केस में। देखिए यहाँ पे स्पायरो कंपाउंड बन जाएंगे सर। ऐसे ही सर बाइसाइक्लो कंपाउंड मिल सकता है आपको। अगर आपका एग्जांपल कुछ ऐसा ले लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड लाइक दिस, एंड here it is COOK, here it is COOK। इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, क्या मिलेगा आपको? You get this is the compound। सो सी यहाँ पे हमने बहुत सारे लॉट्स ऑफ एग्जांपल लिए हैं। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से अल्केन बनाने का तरीका है ये, बट सर हम इससे अल्कीन और अल्काइन भी बना सकते हैं। साइक्लो अल्केन बन सकता है यहाँ पे। सो लॉट्स ऑफ एग्जांपल है। ये 3 नोट पॉइंट्स आप याद रखेंगे, और 3 नोट पॉइंट्स के साथ साथ ये अल्केन बनने का मेथड है, मैकेनिज्म, इसका बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस 11th में आते हैं, 12 में आते हैं। तो सर ये बैलेंस्ड रिएक्शंस भी इंपॉर्टेंट है। ओके गाइज, so if it is useful for you, please like and subscribe the channel and hit the bell icon for notification of next video.